पद देखिए, यह दीप अकेला। इसमें दो कविताएं हैं आपके। पहली कविता यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इस पूरे अंतरे का आपको प्रसंग ये लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ 3 अज्ञेय द्वारा रचित यह दीप अकेला शीर्षक से लिया गया है। इसके रचिता अज्ञेय है, वो अज्ञेय रचित अज्ञेय। तो अब इस पद में दीप के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य समाज के बिना अधूरा है। ठीक है, काफी इतना प्रसंग। इसके बाद देखिए व्याख्या। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है, दीप यानी दीपक। यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है। स्नेह कहते हैं तेल को। यह दीप अकेला है, तेल से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मदमस्त है, परंतु इसको भी पंक्ति में शामिल कर दो। दीपों की जो पंक्ति होती है उसमें शामिल कर दो। उससे क्या होगा, इसका प्रकाश जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अब मनुष्य के संदर्भ में देखो कि यह मनुष्य अकेला है, गर्व से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। ठीक है, स्नेह जोश मनुष्य के संदर्भ में। यह मनुष्य अकेला है, जोश से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मदमस्त है, इसमें सभी गुण हैं, लेकिन फिर भी इसको पंक्ति में शामिल कर लो, इसको समाज में शामिल कर दो, क्योंकि समाज के बिना मनुष्य का कोई अर्थ नहीं होता है। मनुष्य की सार्थकता तभी है जब वो समाज में शामिल होगा, समाज में अपने जो भी गुण हैं उनको समाज के लिए काम में लेगा। आगे देखिए, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ए मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यानी यह जन है गाता गीत जिन्हें, यह मनुष्य जो गीत गा रहा है, ठीक है, गीत जोश के, स्वतंत्रता के, आत्मनिर्भरता के, फिर और कौन गाएगा। उन गीतों को इस मनुष्य के बाद और कौन गा पाएगा। यह मनुष्य सर्वसमर्थ है, इसमें सारे गुण हैं, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी अकेले इसका कोई महत्व नहीं है जब तक ये समाज में शामिल नहीं होता है। और ये जो गीत गा रहा है ये अद्भुत है, सबसे अनोखा है, इसके जैसे गीत कोई गा नहीं सकता। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। ये अभी जो गीत गा रहा है, ऐसे गीतों को इसके बाद कौन गाएगा। पनडुब्बा ए मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा कहते हैं जो पानी में डुबकी लगा के उसमें से मोती निकाल के लाते, गोताखोर। तो ये ऐसा गोताखोर है जो सागर में डुबकी लगा के सच्चे मोती निकाल के लाता है। तो कौन सा गोताखोर इस सागर में से सच्चे मोती निकाल पाएगा। यानी ये वही मनुष्य है जो गीत गाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। इसके जैसे गीत और कोई नहीं गा पाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। इसने जो इस सागर से सच्चे मोती निकाले हैं, ऐसे मोती और कोई गोताखोर नहीं निकाल पाएगा। यानी समाज में जो अच्छे गुण होते हैं वो इसमें शामिल हैं, इसमें सारी क्षमताएं हैं, इसके जैसा और कोई दूसरा मनुष्य नहीं आ पाएगा। ये समाज का बहुत भला कर सकता है, तो इसे समाज में शामिल कर लेना चाहिए। आगे देखिए, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह समिधा, समिधा कहते हैं हवन की जो लकड़ी होती है उसको। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। हठीला यानी जो जिद्दी हो, हट करता हो। बिरला यानी जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, रेर। सुलगाना यानी जलाना। ठीक है, अद्वितीय यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता, उसे अद्वितीय कहते हैं। विसर्जित करना, इसका मतलब आपको पता ही होगा, यानी अर्पित करना। अब देखिए अर्थ, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह हवन की लकड़ी की तरह पवित्र व्यक्ति है, पवित्र दीपक है। ठीक है, व्यक्ति और दीपक दोनों का अर्थ साथ साथ लेके चलना है। ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। इसके जैसी पवित्र आग कोई जिद्दी और बिरला यानी कि अद्वितीय मनुष्य ही जला सकता है। आग कौन सी, स्वतंत्रता की, जागरूकता की, क्रांति की। यानी इतना पवित्र व्यक्ति है जैसे कोई हवन की लकड़ी होती है, और इसके जैसी आग
कोई हठीला और बिरला व्यक्ति ही सुलगा सकता है। ये लोगों को जागरूक कर सकता है, लोगों में क्रांति लेके आ सकता है। दीपक के संदर्भ में देखो तो ये दीपक बड़ा ही पवित्र है। इसके जैसी आग कोई हठीला बिरला सुलगाएगा, यानी कोई सबसे अलग अद्वितीय हो वही दीपक इसकी जैसी आग सुलगा सकता है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीपक जो है वह अद्वितीय है। यह मनुष्य जो है वह अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। यह मेरा है, यानी ये समाज के साथ साथ मेरा भी है। यह मैं स्वयं विसर्जित, यह मेरी तरह है, स्वयं मैं भी इस दीप की तरह हूँ। स्वयं विसर्जित, मैं स्वयं इस दीपक की तरह अपने आप को समाज के लिए अर्पित कर देता हूँ, विसर्जित कर देता हूँ। अपनी रचनाएं समाज के लिए लिखता हूँ, अपनी कविताएं जो है वो समाज के कल्याण के लिए लिखता हूँ। और ये दीपक भी समाज के कल्याण के लिए जल रहा है। यह मनुष्य भी समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला है, तेल से भरा हुआ है। यह मनुष्य अकेला है, जोश से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मदमस्त है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, लेकिन इस दीपक को भी पंक्ति में शामिल कर दो ताकि ये अपनी रोशनी से संपूर्ण समाज को प्रकाशित कर सके। यह मनुष्य अकेला ही सर्वसंपन्न है, सर्वशक्तिमान है, गुणों की खान है, लेकिन फिर भी इसको समाज में शामिल करो, क्योंकि समाज के बिना इसके गुणों का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसके गुण सार्थक नहीं रहेंगे। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है क्योंकि इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, किसी तीसरे अर्थ को बताया गया है, जिसकी वजह से आपको कठिन लगेगा। इसको 2 या 3 बार सुनना वीडियो को, और अच्छे से इसका अर्थ मैं आपको सेंड करूंगी, उसे पढ़ना, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा।